डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। हम लोग चर्चा कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग में डाइजेशन होता कैसे है आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और डाइजेशन जो यहाँ हम लोग आज केमिकल डाइजेशन जानेंगे, मीन्स व्हाट, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम्स की मदद से जो डाइजेशन आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक तैयारी करें। याद रखिए क्या कि यह जो डाइजेशन होगा, जिसको हम लोग केमिकल डाइजेशन के नाम से बुलाते हैं या जिसको हम लोग केमिकल डाइजेशन कहते हैं, यह 2 स्टेप में होगा। दैट इज, सबसे पहले एक इंजाइम एक्ट होता है और वह शुरुआत करेगा डाइजेशन का, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डाइजेशन। जब पार्शियल डाइजेशन हो जाए उसके बाद फिर सेकेंड इंजाइम्स सेकेंड ग्लैंड के द्वारा, अदर ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होगा और तब जो डाइजेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल डाइजेशन। आपको स्टूडेंट्स याद क्या रखना है कि ह्यूमन के केस में जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, यह डाइजेशन जो एंजाइम के मदद से होगा यह 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले इनिशियल, उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनल डाइजेशन। आपको डाइजेशन पढ़ना है 3 न्यूट्रिएंट्स का, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग फैट्स एंड थर्ड वन इज प्रोटीन। 3 एलिमेंट्स का, 3 न्यूट्रिएंट्स का हम लोग डाइजेशन डिस्कस करेंगे और यह डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इससे पहले 2 वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप वह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाके वह 2 वीडियो देखें, उसके बाद ही इसको आप देखिए। और तीनों एक सीक्वेंस में हैं, एकदम ईज वे में आपको तीनों समझ में आ जाएगा। और आज हम लोग ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। देखिए ध्यान से, डाइजेशन इन माउथ, और बेसिकली बात करेंगे क्या, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मीन्स व्हाट, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। याद रखेंगे कि आपके माउथ में, आपको इससे पहले बताया गया था, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है जो सेक्रेट करते हैं सलीवा, जो वाटरी सबस्टांस है, आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। यह सलीवा के पास पाया जाता है सैलिवरी अमाइलेज, या इसी सैलिवरी अमाइलेज का नाम है क्या, टाइलिन। यह दोनों नाम एक ही इंजाइम का है, या तो हम टाइलिन बोले या फिर सैलिवरी अमाइलेज। याद रखिएगा यह डाइजेशन होगा कहाँ, तो आप कहेंगे कि यह डाइजेशन माउथ में होगा, ओरल कैविटी में, बकल कैविटी में। जो हमारा स्टार्च है क्या, यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। यह ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपलर फॉर्म में, जिसको बोलते हैं माल्टोज। सिर्फ बात कर रहे हैं सिंपलर फॉर्म में। डाइजेशन स्टार्च का बिगिन होगा, शुरुआत होगा। और आपको ऑलरेडी बताया गया था कि डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन्स इन द माउथ, इन द ओरल कैविटी। आप याद रखेंगे कि डाइजेशन शुरुआत भी होता है सबसे पहले स्टार्च का, और स्टार्च का डाइजेशन शुरू कहाँ होगा, तो आप बोले माउथ में, विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी अमाइलेज, और हम बोल सकते हैं टाइलिन। टाइलिन और सैलिवरी अमाइलेज एक ही नाम है, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में ला देता है। यह एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है, यह इंड प्रोडक्ट नहीं है माल्टोज, यह बस इनिशियल डाइजेशन है, डाइजेशन की शुरुआत हुई है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे क्या कि फूड आपका माउथ से ओसोफेगस के द्वारा, फूड पाइप के द्वारा, थ्रू फूड पाइप कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में। ध्यान से सुनिएगा, यह जो ओसोफेगस है या फूड पाइप है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई केमिकल डाइजेशन यहाँ नहीं होगा। याद हो गया होगा। इसके बाद हम लोग जाने स्टमक के बारे में। स्टमक में आप याद रखिएगा कि 3 to 5 आवर्स फूड आपका स्टोर रहेगा। लेफ्ट साइड में पाया जाने वाला मस्कुलर बैग है, क्लियर है। और यहाँ इसके पास ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रेट करेगा, जो प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। एंड गैस्ट्रिक जूस हैज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको बोलते हैं HCl। उसके बाद फिर म्यूकस एंड थर्ड वन इज पेप्सिन। जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है वह पाया कहाँ जाएगा, स्टमक में, और उसका सेक्रेशन को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। यह जो गैस्ट्रिक जूस है, एंड गैस्ट्रिक जूस के पास यह 3 कंटेंट है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl, ये आप जानते हैं कि एसिड है। दूसरा पेप्सिन, यह एक इंजाइम है। याद रखेंगे यह जो जूस है इसका सेक्रेशन होता है एक इंजाइम, यह इंजाइम है जिसको हम लोग बोले क्या, पेप्सिन। एंड थर्ड वन इज व्हाट, म्यूकस। अब इन सभी के फंक्शन के बारे में 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl। यह कभी कभी एग्जाम में आपसे छोटा क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। याद रखेंगे HCl हमारे फूड को, जो भी उस फूड में जर्म्स है, उस जर्म को किल कर देता है, पहला। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि यह आपके स्टमक के मीडियम को, स्टमक में ही यह सेक्रेट हुआ है, स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाएगा। एसिड है ना, तो यह हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देगा। एसिडिक की क्या आवश्यकता है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि यह जो पेप्सिन एंजाइम है, यह जो प्रोटीन का डाइजेशन होगा, शुरुआत, इनिशियल डाइजेशन,
यह सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही होता है। इट एक्ट्स ओनली इन द एसिडिक मीडियम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि HCl हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय द पेप्सिन। पेप्सिन के द्वारा जो डाइजेशन होगा प्रोटीन का, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करता है, मीडियम को एसिडिक बना देगा। एज वेल एज जो भी जर्म्स था, फूड के सहारे जो भी जर्म्स आया हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में, उसको भी यह किल कर देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड थर्ड वन याद रखेंगे, यह जो म्यूकस है आपका, यह म्यूकस कोरोसिव एक्शन से, जो क्षयकारी आपका जो जैसे यह स्टमक है, इसका वाल, इनर वाल को प्रोटेक्ट रखता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कोरोसिव एक्शन से प्रोटेक्ट करेगा कौन? म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्षयकारी एक्शन है। नहीं तो आप जानते हैं ना कि यह कितना कोरोसिव है, यह आपके इनर वॉल ऑफ द स्टमक को डैमेज कर सकता है। एंड थर्ड वन जो यहाँ हम लोग पेप्सिन लिखे हैं, या याद रखिएगा, इट ओनली एक्ट्स इन द एसिडिक मीडियम। यह एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा और प्रोटीन को स्मॉल कंपोनेंट में तोड़ देगा। आपको अभी शुरुआत में बताया गया था कि डाइजेशन जो भी आप देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ मेंशन किए स्टार्च का डाइजेशन, पहले हम लोग बात किए क्या? इनिशियल होगा। इनिशियल मतलब शुरुआती डाइजेशन। स्टार्च का डाइजेशन बिगिन कहाँ हुआ? तो आप बोले सर माउथ में। उसके बाद फिर प्रोटीन का डाइजेशन, इसकी शुरुआत कहाँ होगी? आप बोलेंगे सर इसका डाइजेशन बिगिन होगा कहाँ? स्टमक में। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में शुरू हुआ और स्टार्च का डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी माउथ में शुरू हुआ। समाप्त नहीं, बस शुरू। 2 स्टेप्स में होगा, पहले इनिशिएट, फिर बाद में फाइनल डाइजेशन होगा, कंप्लीट हो जाएगा डाइजेशन। अब ध्यान देंगे, जैसे ही हमारा यह फूड पास करेगा स्टमक से, यह पहुंचेगा कहाँ? आप बोलेंगे सर यह पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और यह जो ड्यूडेनम लिखे हैं, यह फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे आप ध्यान देंगे, यह आपका एसोफेगस है। इसके बाद हम लोग देखे थे यह जे शेप का मस्कुलर बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोले स्टमक। स्टमक के बाद यह सी शेप का ऑर्गन होता है। इस तरह से आप ध्यान देंगे, इस तरह से यह ऑर्गन है सी शेप का। यह ऑर्गन कहलाता है आपका क्या? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ही है जो लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज के सेक्रेशन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ से एक डक्ट होता है, डक्ट कनेक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट। ध्यान रखेंगे यहाँ से, हेप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट, यह कॉमन डक्ट है। यहाँ पर दोनों का सेक्रेशन आएगा। दोनों मतलब किसका? ध्यान से सुनेंगे। यहाँ आप जानते हैं कि आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसको लीवर बोले हैं, और यहाँ आपका पिंक कलर का ग्लैंड है जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोले हैं। यह जो ड्यूडेनम है, यह दोनों के सेक्रेशन को रिसीव करता है, पैनक्रियाज के सेक्रेशन को भी, और यहीं पर आपका पाया जाएगा लीवर के पास गॉल ब्लैडर, इसके सेक्रेशन को भी। याद रखेंगे, गॉल ब्लैडर खुद सिंथेसाइज नहीं करता है, यह सिर्फ और सिर्फ स्टोर करता है। बनाता कौन है? लीवर। और बनाएगा क्या? याद रखेंगे, बाइल जूस। यह जो बाइल जूस है, इट इज सेक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, द बाइल हैज नो एनी एंजाइम। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं है, देन हाउ इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। इसके पास एंजाइम नहीं है, फिर यह डाइजेशन में मदद कैसे करता है? आप बोलेंगे क्या? इट हैज 2 साल्ट्स। इसके पास एंजाइम तो नहीं है, लेकिन इसके पास 2 साल्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। इसके पास 2 साल्ट है, जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। और यह मदद कर किस में करेगा? इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। स्टूडेंट्स, यह जो आप देख रहे हैं इमल्सिफिकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन? आप क्या बोलेंगे कि यह जो हमारा कॉम्प्लेक्स फैट है, ध्यान से सुनिएगा, यह कॉम्प्लेक्स फैट है, इसका सिंपलर फॉर्म में टूट जाना, यह प्रोसेस कहलाएगा क्या? इमल्सिफिकेशन। क्लियर है? आपको सबसे शुरुआत में हम क्या बोले थे कि ह्यूमन में डाइजेशन 2 स्टेप्स में होगा, और डाइजेशन पढ़ेंगे कितने का? 3। आप देखें स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ था? माउथ में। उसके बाद हम लोग क्या देखे? प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में। और फिर आप क्या देख रहे हैं? यह जो फैट है, इसकी डाइजेशन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आप बोलेंगे सर यह शुरू हो गया ड्यूडेनम में। और हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही जो फर्स्ट पार्ट है, उसी को तो बोले ड्यूडेनम। क्लियर है? अब ध्यान रखेंगे, जब तीनों डाइजेशन की शुरुआत हो गई है, अब बात होगा फाइनल डाइजेशन का, डाइजेशन कंप्लीट करने का। और यह फाइनल डाइजेशन कंप्लीट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन ऑफ द फूड इज कंप्लीटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन।
क्लियर है? ध्यान रखेंगे। अब हमारा बात आएगा पैनक्रियाज का। यह पैनक्रियाज का सेक्रेशन भी कहाँ आता है? तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको बोले हैं क्या? ड्यूडेनम। पैनक्रियाज का जो सेक्रेशन है, पैनक्रियाज जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। क्या बोलेंगे? पैनक्रिएटिक जूस। और इस जूस के पास क्या है? व्हाट डज इट कंटेन्स? तो आप लिखेंगे इट कंटेन्स ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। यह 3 एंजाइम इसके पास होता है। ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है एंड लाइपेज है। क्लियर है? तीनों नाम आप याद रखेंगे। देखिए इसको एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। यह सीन जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ जैसे हम लोग देखे थे पेप्सिन, यह प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन। यहाँ याद रखेंगे जैसे ही हम लोग देखे थे कि यह आपका स्मॉल कंपोनेंट बन गया है। अब इस स्मॉल कंपोनेंट पर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और क्या बना देगा? एमिनो एसिड। उसी तरह से आप याद रखेंगे आपके स्टार्च पर, ध्यान रखेंगे यह स्टार्च पर एक्ट करेगा। जो इनिशियली डाइजेस्टेड है, पार्शियली डाइजेस्टेड स्टार्च है, उस पर अमाइलेज वर्क करेगा, एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज को बोलते हैं सिंपल शुगर। यह आपका एमिनो एसिड है। आप यह ऑलरेडी जानते होंगे, देयर आर 20 काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स। 10 आपका बॉडी उन से क्रिएट करता है, उन प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है, जबकि 10 एमिनो एसिड्स बाहर से फूड सप्लीमेंट के तौर पर हमको कंज्यूम करना होता है। याद रखेंगे यह एमिनो एसिड एंड प्रोडक्ट है, या ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट है। किसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होगा? आप बोलेंगे स्टार्च का। और अमीनो एसिड किसका एंड प्रोडक्ट है? आप बोलेंगे प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। एंड थर्ड वन जो हम लोग देख रहे हैं लाइपेज, या याद रखेंगे यह फैट का फाइनल डाइजेशन करेगा। फैट का जो आप देखें कि फैट आपका इमल्सिफाइड हो गया है, इमल्सिफाइड फैट पर एक्ट कौन करेगा? लाइपेज, और कन्वर्ट कर देगा किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स। आपसे पूछता है एग्जाम में, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर फूड? तो आप बोलेंगे कि जब स्टार्च है वह कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल शुगर में, जो हमारा प्रोटीन है वह कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड में, और जो हमारा स्टार्च है वह कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल शुगर में, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। मीन्स व्हाट? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ आवर फूड। क्लियर है स्टूडेंट्स? यह पॉइंट निश्चित तौर पर याद रखिएगा। जो फैट है वह बना देगा फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल। यहाँ आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूमन डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात करेंगे जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होगा अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। अब ध्यान रखेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, लाइए क्लीनर थोड़ा सा। एब्जॉर्प्शन के बारे में आप याद रखेंगे कि जैसे ही हमारा डाइजेशन कंप्लीट हुआ, ध्यान रखेंगे डाइजेशन जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ, कहाँ कंप्लीट होगा? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड होगा, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। और एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ? आप याद रखेंगे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान से बात को थोड़ा सा समझिए। यहाँ से एक VBI क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड होता है टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आप बोलेंगे क्या? ध्यान से सुनिएगा। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें मिलियंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई। यह याद रखेंगे, इसको बोलते हैं विलाई, विलाई एंड माइक्रोविलाई। देयर आर मिलियंस ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई व्हिच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एक्चुअली यह जो विलाई है यह रीच होते हैं, दे आर रीच इन ब्लड वेसल्स। जैसे ही फूड आपका यहाँ पास होगा, या इस फूड को जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में अब आ गया है, डिजॉल्व हो गया है, उस फूड को यह एब्जॉर्ब कर लेगा एंड एब्जॉर्ब्ड होगा यहाँ। और किस तरह से यह डिजाइंड है तो आप इसको याद रखेंगे। एक तो पॉइंट बोले कि इसके पास मिलियंस विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सेकेंड पॉइंट अब क्या याद रखिएगा, ध्यान से बात को समझेंगे। इट हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। एंड तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, इट्स ल्यूमेन इज नैरो। इसका जो ल्यूमेन है वह नैरो है। नैरो ल्यूमेन होगा तो क्या फायदा होगा? जैसे ही इसका ल्यूमेन नैरो है, फूड बहुत ही स्मूथली, धीरे धीरे, स्लोली पास करेगा। लॉन्गर स्टे ऑफ फूड प्रमोट्स द हायर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा देर तक फूड वहाँ टिकेगा उतना ही एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब्ड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यह किस तरह से डिजाइंड है स्मॉल इंटेस्टाइन? तो आप 3 पॉइंट बोलेंगे। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वैसे फूड जिनका डाइजेशन नहीं हुआ है वह फूड पहुँचेंगे कहाँ आपके? आप बोलिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है क्या?
आप जानते हैं 3 पार्ट है, कैइकम, कोलोन एंड रेक्टम, एंड लास्ट टर्मिनेट कर जाएगा एनस से। एनस के पास स्फिंक्टर है जो वॉल्यूमेंट्री एक्शन के द्वारा ओपन एंड क्लोज होता है। जो भी आपका डिफिकेट मैटर है, जो भी आपका स्क्रेटा है, वो आप अपने शरीर से इजेस्ट करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज नोन एज व्हाट? इजेशन। जो भी हमारे शरीर का वेस्ट है, उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, उसको हम अपने शरीर से थ्रू आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एक पॉइंट और याद रखेंगे यहाँ, व्हाट? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स आपको ऑलरेडी बता दिया गया था कि जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है, जिस भी फूड को एब्जॉर्ब किया गया है, उस फूड का होगा क्या? द एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज्ड होगा फूड फॉर द वेरियस पर्पसेस। जैसे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने में, जो आपके वोर्न आउट सेल्स है, डेड सेल्स है, उसको रिपेयर करने में, मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और भी एटसेट्रा फंक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि यह तीनों बात आप समझे हो कि किस तरह से आपका डाइजेशन कंप्लीट होगा। फाइनल एक टॉपिक है आपका डेंटल केयर इज। तो आप याद रखिएगा डेंटल केयर के तौर पर कि दांत को किस तरह से केयर किया जाए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।